विधा, परीक्षात्मक विधा कभी भी संवाद में अच्छी नहीं होती। और हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं होता कि हर प्रश्न का उत्तर दे, एकदम से सीधा प्रश्न पूछे। ये धर्म के लक्षण का कोई विषय आया था क्या? बताओ, आप लोग ईमानदारी से बैठे हो। तुमने अपनी जो पढ़ के आए हो उसको रख दिया, 10 बोले 5 हम बता दें, 5 तुम बताओ। हम कह रहे हैं कि हमने 5 बता दिए, 5 तुम धर्म बता दो। तो ये विवादात्मक स्थिति में संवाद पहुंचेगा। तो इस समरसता का स्तर होना चाहिए। उसमें विवादात्मक स्तर में अगर आओगे तो तुम एक पूछोगे, हम भी पूछेंगे। और सीधा प्रश्न पूछना तो सामने वाला कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसे खड़ा है सामने में। अब शुरुआत तुमने की है, बोले बुद्धि के कपाट अगर खुले होंगे तो बता दोगे। ये चतुराई बेटा चलेगी नहीं, इस पर थोड़ा सा विचार करो। ये चतुराई चलने का विषय क्रम नहीं है, इस पर विचार करना पड़ेगा। अब आइए जरा, मैंने फिर वही प्रश्न रखा है। विद्वान लोग ईमानदारी से बैठे हैं, आचार्य कोटि के लोग बैठे हैं। अगर क्रोध करना धर्म विरुद्ध है तो जिसने क्रोध किया वो अधार्मिक होगा। तो कपिल मुनि क्या धार्मिक है? समय दीजिए, यहाँ समय दीजिए थोड़ा सा। इसका उत्तर होना चाहिए कि नहीं? कलाकारों को ये हमारा तुम्हारा बल मिलता है कलाकारों को बैठने से। इसका उत्तर होना चाहिए। और ये उत्तर अभी तक लिए हमारे सामने नहीं थे ना। आप जोर से बोलो भाई, नहीं मिला, मिलना चाहिए। पब्लिक बहुत है। अगर कपिल मुनि अपराधी हैं, क्रोध कर रहे और तुम्हारे वंश पर ही किया है, और वहां भी देखो, फिर मैं वही विषय फिर से लाकर खड़ा कर रहा हूं, वहां भी तुम्हारे पूर्वज यानी बालकों ने 60,000 उनका अपमान किया। वाजिस चौराहा शब्द दिया था। अब ऐसे ही प्रश्न पूछना हो तुम कहते वाजिस चौराहा माने ये संवाद की विधा नहीं है। वाजिस चौराहा आसित नीतिल लोचन, इन शब्दों का उच्चारण किया था। तो साहित्यकार ने वहां अपमान देखा था, और राजकुमार ने भी जो वक्तव्य किया है तो परशुराम के प्रति वहां भी अपमान ही देखा गया है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले परशु घर ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। अगर मैं कहता कि तुमने मेरा अपमान किया है तो तुमने जितने बिंदु रखे हैं ये पूरे स्वीकार थे, तुमने नहीं। ये शास्त्र ने टिप्पणी की है कि लक्ष्मण का वक्तव्य परशुराम जैसे व्यक्तित्व के प्रति अपमानजनक है। बिंदु नहीं, एक ही बिंदु है क्रोध का। क्रोध के बिंदु पर हमने चर्चा की। अगर क्रोध हर जगह खराब है तो भागवत की एक सूक्ति मैंने आपको सुनाई थी, ते क्रोधा अनुग्रह सम्मतः। महापुरुषों का जो क्रोध होता है वो अनुग्रह सम्मत होता है। यहां पर विचार नहीं किया तुमने, हमने अपना बचाव किया था। हमने अपने बचाव में सूक्ति पढ़ी थी कि मुनि महात्मा ऋषि जितने भी हैं इनका क्रोध अनुग्रह देने वाला होता है। विचार करिए राजकुमार, उसको थोड़ा सा समझिए। तो इस प्रकार की अगर विधा रहेगी तो ठीक नहीं रहेगी, न हमारे लिए न तुम्हारे लिए। और चूंकि संवाद जब बिगड़ता है तो एक व्यक्ति का नहीं बिगड़ता। संवाद में होता है कि लोग ये तो विवादें होने लगे, लोग रस लेने के लिए बैठे, उस रस का निर्माण करो। तुमने कहा मैं इसमें एक अपना बिंदु लगा रहा हूं और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आगे छोड़ रहा हूं। बात धर्म की है तो संसार में बहुत धर्म है। संसार के लोग बैठे हैं, आचार्य कोटि के लोग, संसार के धर्म बहुत है। और जब परमात्मा के निकट जीव पहुंचता है तो परमात्मा ने कह दिया सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक सत्संग की दृष्टि से मैं एक यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि बुद्धिमान बालक है और मेरा विश्वास है कि यहां पर ये यात्रा जरूर करेगा। धर्म की बात है तो धर्म से लेकर एक विषय में दे रहा हूं, उस पर यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। भगवान एक जगह कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, पीछे की बातें हम लोग छोड़ते हैं, यहां यात्रा करते हैं।
भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक और कहते हैं सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में। और एक और भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब। तो एक धर्म वो है जिसे भगवान कहते हैं त्याग दो मेरी शरण में आ जाओ, और एक धर्म वो है जिसकी हानि होने पर भगवान का अवतार होता है। तो इन दोनों धर्मों पर विवेचना करते हुए हम दोनों लोग सुगम यात्रा की ओर चले, ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात करता हूं। महाराज, वाक्य पठता और कुतर्क से समाज को भ्रमित तो किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता का बोध अवश्य कराना होगा। और यदि नहीं कराओगे तो फिर महाराज यही समाज अज्ञानता की ओर चली जाएगी। मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि जो मुनि के द्वारा क्रोध होता है वो पतन का कारण बनता है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र ग्रंथ कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ इनका मुनि त्याग करते हैं कि नहीं करते। इधर है पूछ ले, हम उधर ज्यादा पूछ रहे। काम, क्रोध और लोभ क्या ये मुनियों के लिए बना है क्या? और अगर मुनि क्रोध करेंगे तो क्या होगा? मुनि के द्वारा यदि क्रोध किया जाता है तो कष्ट समाज को तो मिलता ही है, साथ में मुनि को भी कष्ट मिलता है। ये हम कोई बना के थोड़ी ना कह रहे हैं। और मैंने दोहा पढ़ा था मानस का, तात तीन अति प्रबल खल काम, क्रोध है और लोभ, और ये किसके लिए हानिकारक है? मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष महक्षोभ। क्या ये हमने बनाया है क्या? केवल बातें करवा ले। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न का पहले उत्तर किया करो, फिर प्रश्न किया करो। अगर आप प्रश्न का उत्तर कर देते और फिर बाद में प्रश्न करते तो आपका प्रश्न प्रभावी होता। उत्तर कर नहीं पाए और प्रश्न लिए घूम रहे। सामर्थ्य थी तो उत्तर करते। यदि आपकी जानकारी होती, आपने अध्ययन किया होता तो 5 लक्षण मैंने बता दिए थे, 5 आपको बता देते। 10 धर्म याद किए और लक्षण 5 नहीं याद कर पाए। हमें लगता है परशुराम जी की जो बुद्धि है उसको अज्ञानता के बादलों ने ढक लिया है। बुद्धि तो भास्कर जैसी है, लेकिन अज्ञानता की बदली है, उन्होंने ढक लिया। जब तक हमारी कृपा रूपी वायु नहीं चलेगी महाराज जी, तब तक वो बादल हटेंगे नहीं। विचार करने की आवश्यकता है, उत्तर करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैंने भगवत गीता का ही प्रमाणित किया था, प्रमाण दिया था कि क्रोध करने से होता क्या है। जो भी क्रोध करेगा तो क्रोध का दुष्प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा। प्रमाणित किया था मैंने। और ये 10 लक्षण मैंने बताए, तो 10 लक्षणों में एक लक्षण क्रोध ना करना है। जब आप आगे पढ़ते, आपकी जानकारी होती, तब आपको उत्तर मिलता कि हां, क्रोध न करना भी धर्म का ही लक्षण है। धर्म एक होता है, धर्म के चरण 4 होते हैं और धर्म के लक्षण 10 होते हैं। चिंतन करो। आप कहते हैं धर्म 10 प्रकार के बताए गए हैं। कौन है भैया जो 10 प्रकार के धर्म बता रहा? मैं बता रहा हूं, प्रमाणित कर रहा हूं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मार्थ स्वनिष्ठता स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मार्थ भयानः। संसार में केवल एक ही धर्म महत्वपूर्ण है और वो भी अपना धर्म। अपने धर्म का जो व्यक्ति निर्वाह कर रहा है तो संसार में चाहे जितने धर्म हो उनको जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
और एक ही धर्म है संसार में, और वो धर्म कौन सा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सब अदमाई। दूसरे का धर्म करना, परहित करना, कल्याण करना, सुख प्रदान करना, कष्ट हरना, यही परहित है। और इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो महाराज हमें विचार केवल धर्म पर करना है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही होता है। और अगर प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही है तो फिर एक प्रश्न हम भी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न करेगा हो, उत्तर किसी को करने नहीं। 24 तत्व होते हैं, 24 तत्व जिनसे ये सृष्टि चल रही है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सब स्पर्श रूप रस गंध जोड़ लो, बाकी ही बताइए, ऐसे करो। और महाराज जब तक इस पर गहन चिंतन नहीं करोगे तब तक निष्कर्ष की ओर नहीं पहुंचोगे। चलिए हम उत्तर किए दे रहे हैं। मैंने 10 लक्षणों की चर्चा की थी और 5 बताए थे। धति, क्षमा, दमो, आस्तेयम, सोचिक इंद्रिय निग्रह, और आगे है धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण, जिसमें अक्रोध हो, क्रोध न करना है, सत्य बोलना, धति धैर्य रखना, क्षमा, यदि कोई व्यक्ति दुष्टता भी कर दे तो उसे क्षमा कर दो, ये भी धर्म का लक्षण है। दमो, इंद्रियों का निग्रह, ये दम है। आस्तेयम, आस्तेय क्या है? व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का चोर ना होना, छिपाव ना होना, दुराव ना होना, यह आस्तेयम है। सोचिक इंद्रिय, पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, फिर धी विद्या, बुद्धि होना और विद्या प्राप्त वो व्यक्ति होना। ये धर्म के लक्षणों पर विवेचन किया जाए तो ये निकल करके आएगा। इसलिए महाराज धर्म की चर्चा तो हो गई, अब हमें विचार किस पर करना है? तो आप कहते हैं कि लक्ष्मण अब चिंतनीय विषय ये आता है। कौन सा विषय आया? बहुत क्रोध में हो आज। नहीं, क्रोध में नहीं, बड़ी प्रसन्नता में आ गए। क्रोध नहीं महाराज, अब हमें विचार ये करना है कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने धर्म का पालन किया, और उसका धर्म क्या था? यदि धनुष तोड़ने वाला धनुष का खंडन न करता तो समाज की पीड़ा नष्ट न होती भैया। और जो समाज के लिए कार्य करे, यही तो धर्म है। तभी तो उत्तर मिला, सहजन चले सकल जग स्वामी, सहजता में ही वो चले। उनके जीवन में न ही हर्ष है न ही विषाद है। तो आचार्य कहते हैं फिर उनकी दृष्टि कैसी है? प्रभु ही बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, तो चितय से कृपा यतन जानी विकल विषय। जब लोगों को कष्ट में देखा तो कष्ट का निवारण कैसे होगा? तो उसमें धनुष का खंडन अति आवश्यक था। धनुष को तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने अपने धर्म का निर्वाह किया है। तो महाराज धर्म के निर्वाहन के लिए यदि कोई वस्तु तोड़ दी जाए तो फिर ये अपराध कैसे है? आप बताओ। आइए, हो गई बात और पूरा निष्कर्ष सभी लोगों ने सुना, और अभी भी प्रश्न का उत्तर हुआ। एक ही बात थी, केवल एक ही प्रश्न था। चिल्लाने से, अपनी बात ज्यादा जोर के कहने से उसका विषय का महत्व नहीं होता। अगर क्रोध मुनियों के लिए खराब है तो कपिल मुनि ने क्रोध किया कि नहीं किया? प्रश्न तो यही था सीधा केवल। क्या यहां उत्तर हुआ? आगे कहां बढ़ो, कहां जाएगा? चलो आगे बढ़ो, व्यास जी को बुलाओ, समाप्त करो, विचार करिए। आइए जरा इसके आगे उनकी तैयारी है। वो बीच में नहीं, बीच में हम बोलेंगे तो फिर ज्यादा खराब होगा। तुम चाहे जितना बोलो, बीच में हम नहीं बोलते। अगर हमने बोलना शुरू किया तो फिर वही विवाद है। अपनी अपनी बात जैसे हम धैर्य से सुनते हैं
वैसे धैर्य से सुनो, एक ही बात है। अच्छा, तुमने कहा कि धर्म तो केवल एक है, अपना धर्म। अब देखना, विद्वानों के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूं, अच्छे लोग बैठे हैं और सभी लोग ध्यान देंगे। इन्होंने कहा परहित सरिस धर्म, एक ही धर्म है केवल। ये रामचरितमानस वही है, पाठांतर नहीं है, रूपांतर नहीं है। और इसी ग्रंथ में कहा गया है कि धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म, क्यों भाई? भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि। तो जब परहित अकेले धर्म है, धर्म न दूजा सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, ये धर्म कौन सा? अगर परहित धर्म है, तुम्हारी बात मान ले कि एक ही धर्म है, अपना धर्म, और धर्म परहित है, तो क्या सत्य धर्म नहीं है? क्यों भाई? है ना? यानी तुम्हारी बात गड़बड़ है, तुम केवल एक धर्म बता रहे हो, परहित, और ग्रंथ वही है, वहां सत्य को भी धर्म बताया गया है। और भागवत में प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जन्म धर्षयितादि करता अर्थेश विद्याश्वरा का अंतिम पंक्ति सूक्ति में कहती है कि सत्यम परम धीमहि। क्या है कि सत्य सबसे बड़ा परम धर्म है। हाँ, अब विषय तो वही है ना। अब एक और तुम कहते हो परहित धर्म है, ग्रंथ कहता है कि सत्य धर्म है, तो बताओ हम किसको धर्म मानते? क्यों भाई? तो बड़ी महीन चल रही है काटछाट, और जो लोग जानकार हैं उसको उस रस में वो लोग डूब रहे हैं। उसका उत्तर वो लोग अपने मन में कर रहे हैं कि अगर परहित, केवल तुम कहते हो धर्म एक ही है, परहित, तो सत्य क्या है? तुमने कहा हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 24 से इसके निर्णय पर पहुंचना। और व्यास जी से निवेदन है कि इस समय उचित रहते ही आपका आगमन हो तो थोड़ा रस बने, जो निरसता की ओर विषय जा रहा है उसको रसयुक्त बनाया जाए। देखिए, हमारी इनकी लड़ाई ये है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। ये पक्ष में है कि वो अच्छा है, और हमको ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, तो फिर उनसे दूर क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्ति को छिपाया नहीं जाता है, छिपाना नहीं चाहिए। जनक ने छिपाया, तुम्हारे भैया ने छिपाया, और तुम भी अभी तक छिपा ही रहे हो। विचार करने की स्थिति है। व्यास जी, हमारी अगर आवाज आप सुन रहे हो तो चले जाइए, पीछे से ले आइए। नहीं, पीछे से क्यों ले आए हैं? ज्ञान प्रबुद्ध जन है, वो अपना देखेंगे, ज्ञानी जी उसको देखेंगे, क्योंकि शास्त्र का निर्णय है। और अगर वो अच्छा भी है राजकुमार, तो जब तक मैं उसको अपने ध्यान के कोष में जान नहीं जाऊंगा, तब तक उसकी अच्छाई को मैं मानूंगा भी नहीं। ये सिद्धांत है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे प्रति उस व्यक्तित्व का दृष्टिकोण बदले, मेरा उस व्यक्तित्व के प्रति दृष्टिकोण बदले, तो पहले उस विराट, उस अच्छे व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है, इसके बाद उसको मानने की आवश्यकता। देखिए, जिस प्रश्न की जानकारी व्यक्ति को होती है वो प्रश्न उसके लिए सरल होता है, और जिसकी जानकारी नहीं होती है तो वही कठिन हो जाता है। लक्षणों की जानकारी नहीं थी, तत्वों की जानकारी थी, तभी हमने आपकी जानकारी वाला प्रश्न किया। और एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर आपने नहीं दिया, जिसका उत्तर हम ही को देना पड़ा। अब एक चिंतन आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। तो आपने इसके विरोध में एक बात रखी है, और वो क्या है? बोले दूसरा धर्म भी है, और वो धर्म क्या है? धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलने से बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन इसमें मैं तर्क दे रहा हूं, यदि परहित में व्यक्ति को असत्य भी बोलना पड़ जाए तो वो असत्य बोलना भी धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे गाय का पीछा वो कर रहा है जो बधिक है, गाय को मारना चाहता है,
और गाय आपके घर में जाकर के छुप जाए, बधिक आपसे प्रश्न करे कि आपने गाय को देखा है, आप उद्देश्य पूछेंगे क्या करोगे, तो बधिक कह रहा मारेंगे उसे। तो आप वहां पर सत्य बोलेंगे कि असत्य? असत्य बोल देंगे। और असत्य यदि बोलने से वो निर्दोष गाय की रक्षा हो जाती है, तो असत्य बोलना भी धर्म है। क्यों? फिर निष्कर्ष में यही आता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान संसार में कोई दूसरा धर्म ही नहीं। तो आपकी बात का ये उत्तर हो गया। चलिए महाराज, आप विषय जानने का रख रहे हैं तो रस बनना चाहिए। जानोगे तो तब जब अपनी बुद्धि सुधार लोगे। देखो फिर गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, हम सही बोल रहे हैं। बुद्धि सुधार लोगे, जब बुद्धि सुधरेगी तभी जान पाओगे। इसलिए जानने के लिए बढ़िया राम जी का भजन करो, कीर्तन करो, सुमिरन करो। और राम जी का नाम न ले पाओ तो लक्ष्मण का नहीं ले, फिर इसे बोला कह रहा है लक्ष्मण का नहीं ले। देखो कल्याण तभी होगा, इसे बोलने से कल्याण नहीं होगा। अरे अंकल जी, कीर्तन भजन करो, मन निर्मल करो, क्योंकि भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ वही करने का ना। अरे व्यास जी, भगवान कहते हैं बुला रहे हैं कि हमें वही जान सकता है, हमें वही पहचान सकता है जिसका मन निर्मल होता है। और मन की पवित्रता कैसे होगी? जब आप यही काम क्रोध लोभ का त्याग कर देंगे तब मन निर्मल होगा। क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। धन्य है महाराज अरुण नयन। तो जानने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो रस बनाते हैं, निर्मल मन जन, मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र, मन निर्मल होगा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुक्ति निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। इस कारण से ये क्रोध करना अनावश्यक है। जाके अगर कपिल मुनि मिले तो उनसे बता देना कि लक्ष्मण कह रहा था, तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसलिए आपको मन निर्मल करना होगा, तब जान पाओगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। देखो मन निर्मल कैसे हो, फिर एक प्रश्न हुआ भाई, मन निर्मल करना है तो विधा तो वही चाहिए कि मन निर्मल कैसे हो। एक विषय विद्वानों के मध्य रह गया, इसने कहा कि धर्म तो एक ही है, पर ही हमने कहा सत्य भी धर्म है। और फिर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये कौन सा धर्म है? धर्म जिस समय भीष्म गीता के अंतर्गत बताए गए तो पहले सांसारिक धर्मों का निर्वहन किया गया। दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, कई धर्म बताए। इसके बाद भागवत धर्म की चर्चा हुई। देखिए इसके निष्कर्ष में पहुंचेंगे, क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं और यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म क्या है? इसका पहला लक्षण है, 9 योगेश्वरों के संवाद में एकादश स्कंद में कवि नामक योगेश्वर ने सबसे पहले बताया भागवत धर्म का पहला लक्षण मुमुक्ष। फिर प्रश्न हुआ कि मुमुक्षावस्था क्या है? मुमुक्षावस्था विचार करिएगा, आपको मानव शरीर मिला किस लिए मिला? किस लिए मिला? तो शास्त्र कहता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न कहीं परलोक सवारा।
मानव शरीर मिला है तो जीव की को मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए। यहाँ पर 9 सिद्धांत हैं भागवत धर्म, और सबसे बड़ा धर्म यही भागवत धर्म है। और ये भागवत धर्म ही एक मूल सिद्धांत में कहूं तो शरणागति धर्म से प्रारंभ होकर मोक्ष तक पहुंचा जाता है। और मोक्ष किस अवस्था को कहते हैं? भगवत गीता 15वां अध्याय भगवान कहते हैं, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो भागवत धर्म का निर्वहन करते हैं राजकुमार, वो फिर लौट कर इस धरा पर नहीं आते हैं, वो तो भगवान के स्वरूप में आत्मसात कर जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म भागवत धर्म है। और भागवत धर्म के 9 पर्याय हैं। 9 सीढ़ियां पार करने के बाद भी जीव भागवत धर्म का अनुसरण करता है। अब मन शुद्ध कैसे हो, प्रश्न है। तुमने कहा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा। तो फिर एक प्रश्न यहीं पर आकर छूट जाता है कि आखिर निर्मल मन करने का कोई साधन है? तो लक्ष्मण उसको बताओ। चलिए महाराज, आपने कहा कि भागवत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, शरणागत हो जाना, क्योंकि भगवान का लक्षण है शरणागत वत्सल। शरण में जो आ जाता है तो भगवान उसे अपना प्रभाव जना देते हैं। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। किसको? विश्वद्रोह इसी के नीचे भगवान ने कहा है, शरण में है। क्या कहा है इसको भी सुनो। क्या कहा है? इसी के नीचे कहा है, लाओ लाओ। विश्वद्रोह नहीं। तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बड़ा सरल रास्ता है, विश्व का द्रोह करेगा ब्रह्मा का द्रोह करेगा अपनी शरण में आ जाएगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, क्योंकि जो पे दुष्ट हृदय स्वयं होई, और मोरे सन्मुख आव की जो दुष्ट होगा वो मेरी शरण में आएगा ही। तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए। यदि व्यक्ति हमारे अनुकूल हो जाता है, जीव नहीं जब ही जीव जब परमात्मा के अनुकूल हो जाए, उनका अनुसरण करने लगे, तो जन्म कोटि अभिनाशो तबहि, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जो मोक्ष पाने के इच्छुक हैं, उनको कार्य कुछ करने होते हैं। फिर से वही विषय बनता है। क्या बनता है? कामम क्रोधम युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम। महाराज ये विचारणीय विषय है, भगवत गीता कह रही है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को वही प्राप्त कर सकता है जो अपने धर्म का निर्वाह करता है, अर्थात भगवान का भजन करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है। कौन? जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, जो भक्त की टोटियां हैं, भगवान को जानने के प्रयास में ही भगवान उन्हें प्रभाव जना देते हैं। अब आपका एक प्रश्न आया है कि वो कैसे जाने कि ये मन निर्मल कैसे हो? तो मन निर्मल का एक ही साधन है, क्या? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भगत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ो। और यदि चतुराई होगी तो जैसे भोले बाबा कथा सुनने गए थे माता सती को लेकर के, तो भोले बाबा को तो कथा सुनाई पड़ी, माता सती जी ने कथा
नहीं सुनी, चतुराई दिखाता। तो मुख्य कारण है चतुराई को छोड़ना होगा, तभी आपका मन निर्मल हो सकता है। देखो कितना चतुर लड़का है, इससे ज्यादा होशियार मैंने बालक नहीं देखा अपने जीवन में। आगे तो आए धीरज धरो बेटा, धीरज धरो, ये मंत्र हमको ज्यादा आते हैं। विचार करना, जहां इसने मैंने पूछा कि निर्मल मन कैसे होगा, तो बोले मन की चतुराई दूर करो। लेकिन प्रश्न तो फिर वही बनेगा कि मन की चतुराई कैसे दूर करो। भाई मन निर्मल कर लो, मन में जो चतुराई है उसको हटा दो, लेकिन ये मन की चतुराई कैसे दूर होगी, मन की चतुराई कैसे हटेगी? ना आता हो तो नत्थू से पूछ ले। और क्या नत्थू को साथ में लाओ क्या? आ गया, चलो आओ व्यास। नहीं, जहां जहां आपको देखा हमने नत्थू को जरूर है। आइए व्यास जी। तो यहाँ भी एक प्रमाण मिला, मन निर्मल करने का एक बड़ा सीधा साधन है बेटा। एक तस्माद परम किंचित, एक तस्माद परम किंचित मनः शुद्धै न भीद्यते। मन शुद्ध करने का तस्माद परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। मन शुद्ध करने का इससे अच्छा साधन कौन सा? भगवत चर्चा सुन करके, भगवत भजन करके, भगवान की कथाओं में मन को डुबा करके, भगवान के नाम संकीर्तन में मन को डुबा करके इस मन को निर्मल किया जा सकता है। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र नभा। यदि गीत गाने हैं तो प्रेम के गाओ, क्रांति के गीत गाने से कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि विचारों में समन्वय होना चाहिए। भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, फिर क्या है? भूमि मोहे मनुज की कोई चोरी नहीं है। करना क्या है? क्या? इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भगवान के। एक भाव है हमारा, क्या? यदि अच्छा लगे तो ले लेना। लाओ लाओ। जिसकी माथे से टपका पसीना नहीं, तो वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की, श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो। हाथ में कुदाली चलाते चलो गीत भूदान के। एक संदेश है मेरा। क्या संदेशा है? कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, और बंद महलों में यमुना और गंगा न हो। सब उठो, एक साथ जागृत होने की आवश्यकता है। सब उठो, एक समता की धुन गुनगुना, इसी भी समता की तम को मिटाते चलो। प्रभु के चरणों में 50-50 मुद्राएं श्री शिव कुमार जी राठौर भेंट करते हैं, समेत उनका स्वागत करते हैं। व्यास जी रंजनी दिखाई जरा। आइए, बात राजकुमार ने देश की कह दी, और जब बात देश किया जाए तो व्यक्ति को व्यक्तिगत विवाद भुला कर एक झंडे के नीचे खड़े हो जाना चाहिए। एक नवीन गीत है और मुझे लगता है इस समाज के लिए उपयुक्त है। एक माँ के एक ही बेटा था, माँ ने देखा कि मेरे राष्ट्र पर संकट आया है, माता ने अपने बेटे को हंसते हंसते देश में लड़ने के लिए विदा कर दिया। अब बेटा एक ही था तो माँ रोज अपने बेटे का इंतजार आरती का थाल सजा कर किया करती थी। एक दिन की बात थी कि आरती का थाल सजा हुआ था, बेटे का इंतजार कर रही थी। देखा 4 लोगों के कंधे पर लड़का लगा हुआ, राष्ट्रीय ध्वज पर लिपटा हुआ कोई चला रहा है। पूजा की थाल छूट गई,
पर माता रो रो कर कहने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, मैया क्या हुआ? आज एक माता के वचन है। क्या है व्यास जी? अरे छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा है। अरे छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा है। मैया से पूछा गया, मैया क्या हुआ? तो माता गर्व से कहती है, देख लो दुनिया वालों, अरे तिरंगे में लपटा मेरा लाल आ रहा है। क्या हुआ मैया तेरे लाल को? जो माता कहती है कि जिसने माँ की सेवा की धर्म भी निभाया था। हर बेटे का धर्म होता है कि माँ की सेवा करे। जब तक मेरा लाल मेरे पास था उसने मेरी खूब सेवा की। और आज माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। हर छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा मेरा लाल आ रहा। हम लोग चैन की नींद शरीर भी सोते हैं क्योंकि हमारे ऐसी माताएं मेरे देश में हैं जो अपने बेटों को मातृभूमि पर साहस से न्यौछावर कर देती। सुना आप लोगों ने कारुणिक विलाप, रुला दिया महाराज जी आपने। आइए, देश के प्रेम में हमारे भी कुछ विचार हैं। कहना है, माँ धरती धरती है संयम, खुद पर सहती है प्रबल भार। कितने भी कोई घात करे पर कभी मानती नहीं। ऐसी है माँ धरती। इस वसुंधरा में अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है। प्रत्येक खंड में बसे देश उन सब की ये अभिलाषा है। भारत भूमि एक है और भारत भूमि में 9 खंड हैं। भद्रास, नरहरि, केतमाल, रमणक, हिरणगर्भ, कुरु, किम पुरुष और अजनाभि वर्ष, जिसको हम सब भारत वर्ष कहते हैं। तो कहना है, इस वसुंधरा में अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है। प्रत्येक खंड में बसे देश उन सब की ये अभिलाषा है। प्रत्येक देश को मान रहा सच्चा है अथवा झूठा है। कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। महाराज, ये कर्तव्य और उपायों से ही संसार निर्मित हुआ है। कहना है, अपने अतीत का तत्व हम सबको ये बतलाता है। और नीतियां समर्पण वाली हो तो इतिहास अमर हो जाता। चाहे हो कलुषित भाव किंतु पर दिखला दो अपना सदैव हृदय। और प्रभु से करबद्ध निवेदन है, बोले भारत माता की जय। जय हो। बल्लू तिवारी लकड़ी वाले
50-50 मुद्राएं दोनों प्रभु के चरणों में भेंट करते हैं, समेत उनका हार्दिक अभिनंदन। हम तो कहा करते हैं व्यास जी कि देश से है प्यार तो दिखावा नहीं होना चाहिए, हर पल ये कहना चाहिए, अरे मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक देशभक्त कहता है मेरे लिए कर क्या सकते हो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी नस नस काट कर तुम बना दो एक सितार, उसमें करो क्या राग भारत उसमें छेड़ो झन झनाई जहान। देश से है प्यार तो आंखों में दिखना चाहिए, और सब लोग दोनों हाथ उठा कर कहिए, संकल्प लीजिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। हमारा भी करें, शिव के मस्तक का चंदन है, और जो मिट्टी में चंदन का दर्शन करें उनके चरणों में शत शत वंदन है, और ये वो भारतवर्ष है जिसमें अभिनंदन का भी अभिनंदन है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ हर शरीर मंदिर सा पावन, और यहाँ हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, यहाँ सवेरा शंख बजाता और लोरी गाती शाम है, और यहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा है अपना भारत देश। व्यास जी यहाँ का सैनिक समर भूमि में काया करता है गीता, और हमने देखा है कि यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता है, यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती